भगवा पे रहिए ना, भगवा पे आपका स्टैंड क्लियर नहीं होता। भगवा आज 100 करोड़ हिंदुओं के साथ नितिन सेगड़ जी क्यों नहीं खड़े? आप अपनी छवि झांक के देखिए। आप भगवा के साथ कौन लोग खड़े हैं जो ट्रेनों में आग लगवाते हैं, बम बुड़वाते हैं? भगवा के साथ कौन खड़े हैं जिन्हें न्यायपालिका तड़ीपार घोषित करती है? भगवा को कौन पहने हुए है जो आतंकवादी मालेगांव में बम ब्लास्ट करती है? सुनिए सुनिए सुनिए, आप पठान करके शाहरुख खान को लेकर देश में मुसलमानों को सामने रख के जो गद्दार हैं, तमाम तरह से देश में कुछ भी करेंगे आप। आपकी सोच है ना कि अगर कोई शाहरुख को विरोध करे तो आपको लगता है कि पूरा मुसलमान का विरोध कर रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्यों डरा रही है? मुसलमानों को डरा रही है या हिंदुओं को डरा रही है? आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? आप कैसे हिंदू हैं कि आज सनातनी को लिए खड़े नहीं हुए? आपको तो ये कहना चाहिए कि डांस हरा बिकनी में करवा लो। सनातनी क्या है? सनातनी बिकनियां देखते फिरते हैं क्या हमारे संत? हिंदुस्तान जिंदाबाद और बनते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे हिंदुस्तान हमारा देश है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कहेंगे हम? जैसे दो कौड़ी के पत्रकार आपकी दलाली थोड़ा सा पर्सनल अटैक आप ना करें। आप पाकिस्तान प्रेमी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हम पे अटैक मत करें। कितने सैनिक हमारे शहीद होते हैं और आप पाकिस्तान मुर्दाबाद तक नहीं कह सकते। वो गोली खा लेते हैं आपके लिए। हमारे लिए गोली खा रहे हैं। हमारे पिताजी भी फौज में रहे, हमारे चाचा जी भी फौज में रहे। ठीक है, हम पाकिस्तान से नफरत नहीं करते। हम आज भी चाहते हैं कि हम दोनों देश ऐसे भाईचारे से रहें कि दुनिया को हम लोग आंख दिखा सकें। हम तो आज भी चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से ऐसा संबंध हो। अब लोग नहीं चाहते ना, इसी देश में रहने वाले लोग नहीं चाहते। आप जैसे लोग हैं तो सही, वो कभी नहीं चाहते। आपकी तो दाल रोटी चल रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान पे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे। और अगर भारत और पाकिस्तान एक हो जाए ना तो चाइना की औकात 2 मिनट में लाइन पे ला देंगे। दाऊद को पकड़ के लाऊंगा, चाइना को आंख दिखाऊंगा। अब तो सरकार है, बहुमत में है, राष्ट्रपति से लेके सब कुछ तुम्हारा है। आंखें फूट गई हैं क्या? अब देश के सामने हिंदू मुसलमान कर रहे हो। अपने सांसदों से तुम देश के हिंदुओं को डराने का प्रयास कर रहे हो। आ गए औकात पे आ गए। हमें धर्म बताओगे, हमें धर्म सिखाओगे? नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं BRB। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन सेगड़ जी मौजूद है। पठान मूवी का विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई धमकियां पठान को लेकर आ गई है। मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहे इनकी वीडियोस, पठान को लेकर कई वायरल हुई। इनसे बातचीत करेंगे कि तमाम मुद्दे को जो है वो कैसे देख रहे हैं। अब सेंसर बोर्ड में भारत सरकार बीच में है। पहले ये बताओ, कितनी चाटू करता ही करोगे? कसम खा के ही बैठे हो कि देश को बेवकूफ़ी बनाओगे। सेंसर बोर्ड बीच में आ गया या भारत सरकार बीच में है? मध्य प्रदेश का गृह मंत्री पिक्चर का विरोध कर रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह जो आतंकवादी एक्ट में आज जिस पे मुकदमा चल रहा है, बीजेपी से भोपाल से सांसद है, वो पठान मूवी का विरोध कर रही है। आप सेंसर बोर्ड का नाम क्यों झूठे लगा रहे हैं? सेंसर बोर्ड ने तो हरी झंडी दे रखी थी। आप देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? सेंसर बोर्ड फिर तो कह रहा है ना कि सीन काट के हटाओ। सरकार का भावना हाथ हुई है। सरकार का दबाव है। जो लोग पठान का जो सड़कों पर विरोध कर रहे हैं ना, ये लोग हिंदुओं को डरा रहे हैं। मुसलमान नहीं डर रहा। मुसलमान देखने जाएगा, कोई नहीं लड़ेगा। ये किन्हें डरा रहे हैं? हिंदू ना जाए। किसे रोकना है? हिंदू ना जाए। तो ये हिंदुओं पे दबाव बनाया जा रहा है। RSS को जिस दिन आप समझ जाएंगे। हिंदू तो मान गए, 100 करोड़ हिंदू तो मान गए। कोई नहीं मान गए। हम भी तो साधु संत, हम भी हिंदू हैं और संतों की बात नहीं माने। जाने कितने आप कितने संत कह रहे हैं? कितने संत कह रहे हैं? ये संत लोग हैं। ये संत है या ये भगवा धारण करके हमारे देश के नागरिकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप में इनको मैं संत वाली कौन सी बात लगती है कि आप सनातन धर्म के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? मानता हूँ आज RSS के डर से हिंदू नहीं बोल पा रहा है इस देश में, और आपकी मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है हिंदू जाग गया। आदमी सच नहीं बोल पा रहा है, न्यायपालिका न्याय नहीं दे पा रही है, चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा पा रहा है, और आप लोग मीडिया के माध्यम से पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं कि हिंदू जाग गया है इस RSS के प्रोपगंडे में। RSS ने हमेशा हमारे देश के खिलाफ गतिविधियां की हैं। वल्लभ भाई पटेल लिखित में इस बात को लिख के गए हैं। आज RSS हमारे देश को नीलाम कर रहा है और आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदू जाग गया है। कौन सा हिंदू जाग गया जो अपनी मातृभूमि की नीलामी करेगा? दुनिया में कौन सा देश नीलाम किया जा रहा है जिस तरह से भारत आज नीलाम किया जा रहा है? इस देश में और प्रधानमंत्री कौन नीलाम कर रहा है भारत को? मोदी जी नीलाम नहीं कर रहे। RSS आज मोहन भागवत बड़े फैसले मोदी जी ने लिए, आपको नहीं पता? अरे बड़े फैसले लिए, देश को बेवकूफ़ बनाया। कहाँ है बताइए? देश के नागरिकों से जो वादे किए, एक भी वादा पूरा किया है? केवल देश को बेवकूफ़ बनाया। आज महंगाई के माध्यम से किस बड़े पैमाने से देश के हिंदू पे अत्याचार हो रहा है। 100 करोड़ हिंदू है देश में। आप बताइए कौन महंगाई से ज़्यादा त्रस्त है, हिंदू या मुसलमान? आप बताइए। चलिए ठीक है, आप सब मुद्दे पे घुमा के चले जाते हैं। भगवा पे रहिए ना, भगवा पे आपका स्टैंड क्लियर नहीं होता। भगवा आज 100 करोड़ हिंदुओं के साथ नितिन सेगड़ जी क्यों नहीं खड़े? सुनिए, आपने इस भगवे को धारण कर लिया है। दुनिया पे आप उंगली उठाते हो। आप अपनी छवि झांक के देखिए। आप भगवा के साथ कौन लोग खड़े हैं जो ट्रेनों में आग लगवाते हैं, बम बुड़वाते हैं?
हैं? भगवा के साथ कौन खड़े हैं जिन्हें न्यायपालिका तड़ीपार घोषित करती है? भगवा को कौन पहने हुए है जो आतंकवादी मालेगांव में बम ब्लास्ट करती है? मैं नहीं कहता ये सब कानून कह रहा है ना देश का, या ये कानून आज सच है या पहले झूठ बोल रहा था जब इंदिरा गांधी जी का? सुनिए आप, इसी देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एक आईपीएस अधिकारी ने, किरण बेदी ने इंदिरा गांधी जी की गाड़ी का चालान काट दिया। इसी देश में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, और उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में जगमोहन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला दिया। आज हमारी न्यायपालिका को क्या हो गया है? राफेल की जांच के नाम पर आप देखिए कि किस तरह से रात में 2 बजे सीबीआई को तोड़ा गया। आज हिंदू डरा हुआ है देश में, हमें गुमराह करते हैं आप लोग कि हिंदू जाग गया। कहाँ हिंदू जाग गया? हमें क्यों डराया जा रहा है? हम पठान मूवी क्यों ना देखें? कौन होते हैं आरएसएस के लोग हमसे ये कहने वाले आप पठान मूवी का बहिष्कार करो? भगवा में बिकनी देखने जाएंगे आपकी नजरें गलत हैं, आपके चरित्र खराब हैं। आप भगवा धारण करके संत बन रहे हैं, आपकी वास्तविकता आज देश के सामने है। आप किस तरह से एक गाने में भगवा आप ढूंढ रहे हैं और भगवा पहन के खुद आप हमारे देश में से ये कैसा प्रेम है कि जो जिनकी भावना आहत हुई है उनके लिए आप खड़े नहीं हो रहे? एक शाहरुख से प्रेम है, 100 करोड़ से प्रेम नहीं है क्या? जब भगवा पहने जो गुंडे हमें बेवकूफ बना रहे हैं, जो दुनिया को बता रहे हैं, धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये चोर उचक्के चंदा चोर, जब उनके विषय में बात करते तो हाल बात काट देते। अयोध्या के साधु संतों को आप चोर उचक्का मानते हैं? अयोध्या के साधु संतों को चोर उचक्का? महंतगिरी नरेंद्र गिरी जी की हत्या हुई, इनमें से कितने लोगों ने आवाज उठाई? कमलेश तिवारी के लिए इनमें से कितने लोगों ने आवाज उठाई जो लोग पठान का बॉयकॉट कर रहे हैं? आप बताइए। एक दीवार पे कोई लिख जाता है ब्राह्मण देश छोड़ो, और हमारे देश में ये लोगों को डराने लग जाते हैं। किसे डराते हैं ये? जेएनयू में कौन पढ़ता है? सब मुसलमान पढ़ते हैं क्या? हिंदू नहीं पढ़ रहा जेएनयू में। लक्ष्मी सीतारमण क्या जेएनयू से पढ़ी लिखी नहीं है? आप एक शिक्षा के मंदिर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप मूवी को आपने वादे किया किए थे भारत सरकार ने, आप बात काटते हैं जब सच्ची बात होने लग जाती है। आज देश का माहौल किस परिस्थिति में है? हमें गृह युद्ध में लाया जा रहा है। कौन सी परिस्थिति? कहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? सुनिए आप, बाहर कहाँ खबर पर? सुनिए आप पठान करके शाहरुख खान को लेकर देश में मुसलमानों को सामने रख के जो गद्दार हैं तमाम तरह से देश में कुछ भी करेंगे आप देश में कुछ भी करेंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह तो आपकी सोच है ना कि अगर कोई शाहरुख को विरोध करे तो आपको लगता है कि पूरे मुसलमान का विरोध कर रहा है। पूरे मुसलमान का विरोध नहीं होता, विरोध शाहरुख खान का हो रहा है। अरे सुन लो, आपको बता दे, विरोध शाहरुख खान का हो रहा है, मुसलमान का नहीं हो रहा। विरोध शाहरुख खान का होना चाहिए या विरोध उसका होना चाहिए जो न्यायपालिका में जिसने अर्जी लगाई? मैं बीमार हूँ, मेरे बहुत तबीयत खराब है, न्यायपालिका ने दया करके जमानत दे दी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। आज मंच पे खड़े होकर वो हमारे हिंदू भाई बहनों को धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर भगवा धारण करके हथियार उठाने को कह रही है। फिल्म देखने जाएंगे, हथियार उठाने को कह रही है मुंडी काट लो और में आग लगाने की बात। आप हमें फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं। ये कैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ना डरा रही है? मुसलमानों को डरा रही है या हिंदुओं को डरा रही है? आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, देश में किस तरह से आप पत्रकार लोग आज देश के नागरिकों और देश की यूथ को आप कमजोर कर रहे हैं। हम राष्ट्र के लिए सोचे या आरएसएस के लिए सोचे? जिस दिन आरएसएस से जुड़े लोग देश और आरएसएस में वास्तविकता को पहचान लेंगे, उस दिन आरएसएस को छोड़ देंगे। शाहरुख खान चना बेचेंगे, अब रोड पे नजर आएंगे। शाहरुख खान चना बेचेगा किन लोगों के कहने पे? किन लोगों के कहने पे? इन लोगों के, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जो लोग आज देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ जाता है उसको फॉलो करते हैं, ये चने बिकवाएंगे उससे। जिसे हम लोग नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, साधु संत है जिनको देश सुनता है, मानता है, जो देश को रास्ता दिखाते हैं। पूरी दुनिया में जाने वाला इंसान है। आई समझ में? 50 एक्टरों में भारत में पहला एक्टर है शाहरुख खान जिसने अपना नाम शुमार करवाया अभी 4 दिन पहले ही। समझ में आया? कोई वो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई भी चोर आएगा, कोई भी ऐसे अपराधी पराजित तत्व आएंगे और उसे टारगेट करेंगे। अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। इन लोगों का आज सच देश के सामने आ चुका है। इन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है, देश के साथ धोखा किया है। ये वही लोग हैं ना जो भगवा धारण किए किसान को आतंकवादी कह रहे थे। आज किसान का क्या जमीर मर चुका है। आज अपने राष्ट्र के प्रति आज चिंतन करने का वक्त नहीं है लोगों के पास। इन झूठे लोगों को आप मान बना के घूम रहे हो। इनके लिए हम धर्म के इनके लिए लड़े हम हैं। ये लोग जो गुंडे अपराधी बैठे आज हमारे नौजवान को लड़ाना चाहते हैं, नौजवान का भविष्य खराब करके। आपने रोजगार छीन लिए नौजवानों से। ठीक है, उस टॉपिक में सनातियों का खून खोलना चाहिए। अब तो ये वक्त है कि सनाती एकजुट हो जाए। क्यों खोलना चाहिए सनातियों का खून? क्या हो रहा है देश में ऐसा? सनातनियों का खून खोले हैं? किन के लिए खोले? किस लिए खोले? भगवा जो है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है और उससे कोई बिकनी पहने और उसे कहे कि ये बेशरम रंग है। बाबा रामदेव 15-15 लाख रुपए दे रहा था। अपने गुरु है राजीव दीक्षित का हत्यारा है, आज तक न्याय दिलवा पाया राजीव दीक्षित जी को हैं? और भगवा धारण करके कहता है महिलाएं नग्न होनी चाहिए। इस तरह इज्जतदार लोगों के साथ मंच पे बैठ के आप नहीं चलाते।
आप नहीं चलाते। ये शाहरुख खान से हिजाब पे भी डांस इंडस्ट्री को उनका सवाल ये होता है कि हिजाब पे डांस क्यों नहीं था, हरा कपड़े में बिकनी क्यों नहीं पहने? आप बीजेपी की दलाली कर रहे हैं, इंडस्ट्री को तबाह कर देना चाहते हैं, उनकी सवाल है, को टारगेट करते हैं। उनके सवाल क्या है? बॉलीवुड तो तबाह हो गया, हो चुका तबाह। क्यों नहीं दिखाते? 14 के बाद बॉलीवुड का ग्राफ आपको पता है कहाँ गया? अरे न जाने कहते कितने लोग आए बॉलीवुड के बारे में सोचने, भारत का बॉलीवुड है वो, समझ में आया? ऐसे ही नहीं बन गया कि कोई भी आएगा और गिरा के चला जाएगा। बॉलीवुड है बॉलीवुड, और बॉलीवुड जब अपनी ठान लेगा ना तो इन लोगों को पूछेगा नहीं कोई। टीआरपी नाम की चीज इनकी बैंड हो जाएगी अपने आप। बॉलीवुड में वो ताकत है देश के में, हमारे भारत के में, समझ में आया? अगर बॉलीवुड ने बॉयकॉट कर दिया ना भाजपा का तो वोट के लिए तरस जाएंगे। वोट के आप लिए। कैसे हिंदू हैं कि आज सनातनी को लिए खड़े नहीं हुए? आपको तो ये कहना चाहिए कि डांस हरा बिकनी में करवा लो। सनातनी क्या है? सनातनी सनातनी बिकनियां देखते फिरते हैं क्या हमारे संत? जो है मुसलमानों पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं, यहाँ देश से कमाते हैं, पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं। कौन सी फंडिंग करी बताओ मुझे जरा। तुम लोग बदनाम करने में लगे हो, इसे देश में अराजकता फैलाने का मौका मिलना चाहिए। कौन सी फंडिंग कर दी बताओ, एक बताओ मुझे। सोशल मीडिया पे कई लोगों का दावा आता है, जो खबर फर्जी हो सकती है, लेकिन वो कहा जाता है कि फंडिंग करते हैं बाहर, हिंदुस्तान में कोई भी चैरिटी नहीं करते हैं। सलमान खान के बारे में कहा जाता है चैरिटी करते हैं, शाहरुख खान कुछ नहीं करते। चैरिटी इसलिए लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को चैरिटी के बारे में अभी जब पाकिस्तान में कुछ घटना घटी थी तो शाहरुख खान जी ने वहाँ पे चैरिटी की थी, तो इससे क्या हो गया? क्या दिक्कत है? ये पाकिस्तान कोई बाहर का देश थोड़ी, हमारे भारत का टुकड़ा है, भारत का टुकड़ा है। आज पाकिस्तान प्रेम नजर आ गया आप में? प्रेम वाली क्या बात है? अपने कलेजे के टुकड़े को, किसी माँ के 2 बेटे हों, एक बेटा अगर खो जाए तो क्या उसके लिए भावनाएं मर जाएंगी? हैं? भावनाएं मर जाएंगी? पाकिस्तान हमारा है, हमारे देश का टुकड़ा है। आज उसमें जो आज पाकिस्तान में जो नागरिक रह रहा है वो मुसलमान है। आप पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे क्या? हम क्यों कहेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद? अच्छा, ये तो राजनीति करने वाले लोगों ने हमारे देश में उन पर कुछ लूट रहे हैं ना देश को। हिंदुस्तान जिंदाबाद और बनते हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे ना आप? हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, कहेंगे हिंदुस्तान हमारा देश है। पाकिस्तान मुर्दाबाद? पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कहेंगे हम? आप जैसे लोग इस देश में इस तरह की बातों को करके, जिस तरह से हिंदू और मुसलमान को आमने सामने ला रहे हैं, मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या नहीं किया? आप बताइए, क्या नहीं किया? हमारे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति रहते हुए इस देश को अग्नि मिसाइल दी है। हमारे देश में अजीम प्रेम जी जैसे उद्योगपति, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया, कौन से हिंदू ने भारत में दिया? आज बड़े उद्योगपति आप जो है शाहरुख खान को भी लेके डूब जाएंगे, आप शाहरुख खान की फिल्म भी डुबा देंगे। आपका जो पाकिस्तान प्रेम झलक रहा है, ये कहाँ से आया? प्रेम नहीं है, वास्तविकता है। अच्छा। आज नौजवान बड़ी पीछे के इतिहास की बड़ी बातों को करता है, लेकिन वर्तमान को क्यों नहीं देखता? पाकिस्तान को हमारा बैरी थोड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने बस सेवा नहीं चलाई तो टेंस का रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बस सेवा नहीं चलाई क्या? उन्होंने हर संभव क्या छोड़िए, मोदी तो लाल आंख दिखा रहे हैं ना पाकिस्तान। अटल बिहारी मोदी लाल आंख दिखा। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के थे या नहीं थे? अरे छोड़िए जमाने को, मोदी जी का बात कीजिए। अटल बिहारी मोदी जी सुनिए, मोदी जी नफरत फैलाने वाले हैं, नेता हैं। अटल, और वो भी भाजपा के, और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वो भाजपा के जो 2 से यहाँ तक लाए, जो आज मोदी जी शासन कर रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। उन्होंने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध है ना प्यार पूर्वक करने का प्रयास किया था, ना कि नफरत पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। आप जैसे 2 कौड़ी के पत्रकार, आपकी दलाली थोड़ा सा पर्सनल अटैक आप ना करें। आप पाकिस्तान प्रेमी है, कोई बात इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हम पे अटैक मत करें। पाकिस्तान प्रेमी कैसे हो गया मैंने पाकिस्तान की सच्चाई बता दी, मेरे देश का टुकड़ा में प्रेमी हो गया। आप जैसे लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद आग लगाने में, मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कहूंगा? मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों कहूंगा? आप बताइए। सरहद पे कितने सैनिक हमारे शहीद होते हैं, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद तक नहीं कह सकते। वो गोली खा लेते हैं आपके लिए। हमारे लिए गोली खा रहे हैं, हमारे पिताजी भी फौज में रहे, हमारे चाचा जी भी फौज में रहे। ठीक है, हम पाकिस्तान से नफरत नहीं करते। हम आज भी चाहते हैं कि हम दोनों देश ऐसे भाईचारे से रहें कि दुनिया को हम लोग आंख दिखा सकें। हम तो आज भी चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से ऐसा संबंध हो। अब लोग नहीं चाहते ना, इसी देश में रहने वाले लोग नहीं चाहते। आप जैसे लोग हैं तो सही, वो कभी नहीं चाहते। आपकी तो दाल रोटी चल रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान पे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे। और अगर भारत और पाकिस्तान एक हो जाए ना तो चाइना की औकात 2 मिनट में लाइन पे ला देंगे। इस तथ्य पे कभी सोचा आपने? चाइना जैसा देश हमारे ऊपर आंख नहीं टेढ़ी कर पाएगा। आपके इतने सोच से परे है, हमारे ऊपर से निकल रहा है। आप नफरत फैलाने वाले लोग हो, आग लगाने वाले लोग हो। तुम्हें तो पेट्रोल चाहिए, कहाँ पे आग छिड़कनी है? पाकिस्तान मिल जाता तो शाहरुख की फिल्म और हिट हो जाती है। पठान से चने बिकवाओ तुम तो है। और ये जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे हैं, इनको तुम प्रधानमंत्री बनाओ। पाकिस्तान मिल जाएगा तो वो और मतलब फिल्म हिट हो जाएगी। नहीं, कलेक्शन अच्छा आएगा। पाकिस्तान ना मिले और हिंदुस्तान भी ना मिले तो भी उसका कलेक्शन आएगा 100 करोड़ रुपए में। तो नितिन सिंह अमेजोन ने खरीद ली, नितिन जंगर का को खरीदेगा? आप जैसे लोग कितना भी विरोध कर लो, पठान उसकी हिट तो हो ही गई।
हिट तो हो ही गई और उसे वो सम्मान मिल गया जो आज तक अपने जीवन में इतनी मूवी बनाने पे नहीं मिला। शाहरुख खान की तो सिल्वर जुबली हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन देखेगा पठान? 100 करोड़ हिंदू बाइकआउट, मुसलमान फिल्म देखता ही नहीं है, मुसलमान फिल्म देखता ही नहीं, कौन देखेगा? हिट कैसे होगा? बैंड कर दो। सिंगर साहब जाएंगे टिकट लेके? पठान, मोदी जी से रिक्वेस्ट है भैया पठान को बैंड कर दो। 50 हीरो में नाम लिख गया उसका, वो मिटवा लोगे क्या? मिटवा लोगे क्या? पूरी दुनिया में हकीकत मालूम पड़ गई कि पठान के सामने किस तरह से डर गए कि बैंड कर गए। हम, आप तो वैसी माफी मांगने वाले डरे हुए लोग हो, आपके पास चारा ही नहीं कुछ, चारा ही नहीं कुछ। बैंड करो, करो बैंड। उसे जो मिल रहा था, हम तो गंगा जमनी तहजीब वाले हैं। अगर किसी के भगवा पे सवाल आएगा तो हम खड़े हो जाएंगे, अगर 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 हमारे किसी चीज पे सवाल आएगा तो वो खड़े हो जाएंगे। हम तो गंगा जमनी तहजीब वाले हैं। आप गंगा जमुना तहमीज वाले नहीं है, आप हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले हो। आज आप जैसे लोगों के कारण हमारे सनातन धर्म पे कोई भी 2 पैसे का आदमी बकवास कर देता है। अच्छा, हमने क्या बकवास कर दिया? हमने क्या बकवास कर दिया? अमित शाह जैसे लोग, मोदी जैसे लोग और कोई भी संगठन आज हमारे भगवा के नाम पर ना लोगों को बेवकूफ बना रहा है, हिंदुओं को ही, और देश लूट रहा है। कोई अच्छा काम नहीं, शाहरुख खान बेवकूफ नहीं कोई अच्छा काम नहीं कर खान बेवकूफ नहीं क्या बेवकूफ बना रहा है? क्या बेवकूफ एंटरटेनमेंट करता है? कभी आके उसने कोई ऐसी बात बोली आपसे जो बेवकूफ बना रहा हो? वो क्या वोट मांगने आ रहा है क्या? वो तो एक मूवी बना रहा है, देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। जबरदस्ती थोड़ी कह रहा है मूवी नहीं देखोगे तो चक्कू मार देंगे। लोग कह रहे हैं अश्लीलता भी फैल रही है, बिकनी उकनी ठीक नहीं है। आज से फैल रही है क्या? आज से ही फैल रही है अश्लीलता। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब लड़कियों को बुला बुला के भगवा पहन के उनका बलात्कार करते तब नहीं फैलती होगी अश्लीलता। अब शाहरुख खान ने एक गाना बना दिया बेशरम रंग, तो अब अश्लीलता फैल रही है। हैं? आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। आप जैसे लोग अब देश में लोगों के सामने आ गए हैं, पहचान गए। ये कमेंट करेंगे पता नहीं खून है कि पानी है, खोल नहीं रहा है। सच्चे भारतीय हैं, अपनी मातृभूमि का मतलब समझते हैं। समझ में आई? सच्चे भारतीय हैं। आप जैसे नहीं है जो अपनी मातृभूमि के कलेजे में खंजर भोंक के बात करें, अपनी मातृभूमि से गद्दारी करके बात करें। सच्चे राजपूत हैं, सच्चे राजपूत। राजपूत क्या इस बार देखें, सब राजपूत समर्थन कर रहा है कि सिर्फ एक राजपूत? हमारी बहू है यार दीपिका पादुकोण, हमारे परिवार की। रणवीर सिंह ठाकुर आदमी है, पंडितानी है। किस तरीके से ये राजनीति करने वाले लोग जो देश नहीं चला पा रहे हैं वो हमारे परिवार की बहन बेटियों को, कुल मिला के कंक्लूजन है बहू के साथ खड़े हैं आप। सुनिए आप, किसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आज पूरी दुनिया में किसका मजाक उड़ रहा है? आप बताइए। एक पंडितानी का, एक राजपूत घराने की बहू का, दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। आप तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वास्तविकता के पटल पे भी तो देखिए। एक बेटी, सुनिए, आपका मुद्दा आया नहीं ना, अब आया ना। घर से बाहर निकलते में आज दीपिका पादुकोण को, एक राजपूतानी को, छत्रानी को पता है, पता नहीं किस तरह की फीलिंग हो रही होंगी। उसके जिम्मेदार आप हैं। भावनाएं आपकी याद नहीं हो रही हैं? अब आपको आप भावनाएं मर चुकी हैं दीपिका के लिए, और आप राजनीति कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्हें देश दे दिया, कुछ नहीं कर पाए। अब उनके पास जो मुद्दा रह गया, ऐसे बेवकूफ बनाओ, संसद में किसी की बात मत सुनो। हैं? न्यायपालिका काम नहीं कर पा रही, आप परिस्थितियां देख रहे हो। रोजगार के लिए आज स्टूडेंट अगर आंदोलन करता है उसे मारा जा रहा है। कैसे अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी को कल मारा गया, परसों है। और अभी आप इलाहाबाद में देखो स्टूडेंटों को कैसे मारा जा रहा है। आप नहीं दिखाओगे? कहाँ है तुम्हारा भगवा, कहाँ सनातन धर्म? अब मर गया ना सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। हैं? कैसे भारतीय और सनातियों को बदनाम मत करो। हम धर्म के लिए जीने वाले लोग हैं। आज दुर्भाग्य हमारे देश के नागरिकों का कि उनने आरएसएस को देश समझ लिया है, जिसके कारण आज हिंदू इस देश में डराया जा रहा है। आरएसएस से इतना नफरत क्यों है आपको? वो भी तो एक सेवा में लगी हुई है। सेवा में लगी हुई है। आरएसएस ने सदैव देश विरोधी गतिविधियों को ही अंजाम दिया है। जब हम गुलाम थे तभी हम पे लठ बरसाते थे, तभी अंग्रेजों की जादूगरताई करते थे। आज आज़ाद हो गए तो ये बदल गए। कौन सी आपकी ये दृष्टिकोण है? आप औरंगजेब को भूलते नहीं, आप मान सिंह को आप भूलते नहीं, आप किसी भी पुरानी बात को, 70 साल पुरानी बात को भूलते नहीं। आप नेहरू जी की गलती याद रहती है, इतिहास नेहरू जी की गलती याद रहती है, ये याद नहीं रहता। ये लोग गुलाम लोग हैं। जहाँ राष्ट्रवादी कैसे घोषित कर दिए? तब बुद्धि मर गई क्या यहाँ पे? नेहरू जी ने जो गलती करी, बुद्धि बहुत तेज हो आप, इंटेलिजेंट पत्रकार हो, आपका नाम दानिश संजार है? और आरएसएस क्या करती थी? गुलामी। जात कैसे राष्ट्रवादी बन गई? कौन सा गलत लगा दिया तुमने? गद्दार तो गद्दार होता है। अगर आप आस्तीन के सांप को दूध पिलाओगे तो वो डसेगा। पहले महात्मा गांधी जी को डसा, उसके बाद देखो आज देश में कौन सी हस्ती बची है मोदी जी के नेतृत्व में। आरएसएस देश के लिए खतरनाक है। हस्ती बची है। आप देश में एक दूसरी हस्ती ऐसी बताओ जो आज मोदी जी के सामने खड़े होकर बोल पाए, जो मोदी जी के सामने खड़े हो सकते थे। आज वो कब्रों में है या वो जला दिए गए शमशान घाटों में। समझता है बीजेपी में राजनाथ सिंह है, कई बड़े नेता हैं, बोल पा रहे। जब ये कांग्रेस की सरकार थी ना, सिंह का नाम इसलिए ले कि आपका भी वो कांग्रेस की सरकार थी गुरु, कांग्रेस की सरकार थी ना, तो राजनाथ सिंह का नाम लेके खुश होते हैं आप। राजपूत है, जय राजपूत है। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बने तो कैसा रहेगा? राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के निवेदन है, ये प्रधानमंत्री कबू ना बने। अच्छा क्यों? नाम तो कुबाना है क्या? है क्या करा गृह मंत्री बन गए? पुलवामा जैसा हमला, फेलियर।
आज रक्षा मंत्री है देश में हमारे में अचानक घुसे आया है, इन्हें प्रधानमंत्री बना के देश में चाइनीज को बैठलवाओगे क्या? किस तरह से राजपूतों का अपमान हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री नहीं थे? राजपूतों का सम्मान दीपिका पादुकोण कर रही है मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री नहीं थे क्या? वल्लभ भाई पटेल इस देश के गृह मंत्री नहीं रहे? इस राजनाथ सिंह को क्या हो गया कि 2 कौड़ी का आतंकवादी हमारे देश में? और कांग्रेस की सरकार में क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? दाऊद को पकड़ के लाऊंगा, चाइना को आंख दिखाऊंगा। अब तो सरकार है, बहुमत में है, राष्ट्रपति से लेके सब कुछ तुम्हारा है। आंखें फूट गई हैं क्या? अब देश के सामने हिंदू मुसलमान कर रहे हो, अपने अपने सांसदों से तुम देश के हिंदुओं को डराने का प्रयास कर रहे हो। आ गए औकात पे, औकात पे आ गए। हमें धर्म बताओगे, हमें धर्म सिखाओगे? जो भारत है, जो भारत है, इसे इंडिया कहते हैं, इंडिया। ना जाने तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। समझ में आई? हिंदुस्तान है ये। तो ये नितिन सेगर थे, काफ़ी आक्रोश में थे और दीपिका पादुकोण के लिए, शाहरुख खान के लिए काफ़ी सिंपैथी, और कह रहे फिल्म जो है वो हिट होगी और देखने भी जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।